हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सेंटर। जैसे कि ईशान शर्मा जी ने कहा था कि पटवारी पोस्ट के लिए मैथ्स के सॉल्व पेपर बनाएं, तो इस बार मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए पटवारी पोस्ट के जो लास्ट ईयर या लास्ट ईयर से पहले के पेपर्स हैं, तो उनको मैं सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अभी तक किसी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन पर्टिकुलरली मैं करके आपको सॉल्व करके दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दें। तो आज हम करेंगे पटवारी के लिए जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसका मैथ्स का पोर्शन करेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट कम्स इन द फिगर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे जो प्लस की टर्म है उससे माइनस की टर्म को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3071। और ये जो यहाँ प्लस की टर्म थी ये जाएगी दूसरी तरफ को, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ को जाएगी इसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर जब इस बड़ी टर्म से हम छोटी टर्म को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 5526। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जो क्वेश्चन मार्क था ये आ गया हमारे पास 5526। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। इन द फॉलोइंग व्हाट कम्स इन द फिगर क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, साथ में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, देखिए 0.06 का होल स्क्वायर है, प्लस 0.47 का होल स्क्वायर है, प्लस 0.079 का होल स्क्वायर है। और इसको डिवाइड किया गया है 0.06 के होल स्क्वायर से, प्लस 0.047 के होल स्क्वायर से, प्लस 0.0079 के होल स्क्वायर से। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखेंगे कि डेसिमल के आगे 2 डिजिट हैं, तो हम उसके 2 जीरो नीचे लगा देंगे, 100 कर देंगे। वैसे 47/100 हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल के आगे 3 डिजिट हैं, तो 79/1000 हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर हम डिनोमिनेटर के लिए भी अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 6/1000 क्योंकि आगे 3 डिजिट हैं। ये हो जाएगा 47/1000 क्योंकि आगे 3 डिजिट हैं। ये हो जाएगा 79/10000 क्योंकि इसके आगे 4 डिजिट हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कॉमन क्या आ सकता है। तो ऊपर हमारे पास कॉमन आ रहा है 1/100 रेज़ टू पावर 2। जब इसको कॉमन ले लिया तो इसके पास 100 था, बेस में चला गया, इसके पास भी 100 था, बेस में चला गया कॉमन, लेकिन यहाँ पे 1000 था, तो इसके बेस में रह जाएगा 10। 79 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 2। तो वैसे हम नीचे देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 1000 कॉमन निकला, 1/1000 इसको कॉमन लिया तो ये 6 रह गया, 6 का होल स्क्वायर, ये 47 का होल स्क्वायर और ये 79 का होल स्क्वायर रह गया। अब ये सेम टर्म है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1 आ जाएगा। अब ये बचा है हमारे पास 1/100 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/1000 का स्क्वायर। ये तो आपको मालूम ही होगा कि जब हम डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये 1000 का स्क्वायर था, तो यहाँ पे जो जीरोस हैं वो 6 लगेगी, 6 बार लगेगी, 1 2 3 4 5 6। ये 100 का स्क्वायर था तो ये 0 4 बार लगेगी, तो 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गई, तो ये आया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 100 100। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब इसी की तरह है क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें 5 होल 5/6 मल्टीप्लाई 6 होल 3/7 प्लस 5 होल 1/2 दिया है। अब इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को। तो ये करने का तरीका क्या होता है, जो आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है वो मल्टीप्लाई करेगा 5 को। तो 6 5 30, जो भी टर्म न्यूमिनेटर में होगी वो प्लस हो जाएगी। 6 5 30 प्लस 5 तो हो जाएगा 35। नीचे 6 है, फिर ये 7 6 42 प्लस हो जाएगा 3 45/7। अब इनको हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये 7 से हो जाएगा 7 1 7, तो 7 5 35, 3 2 6, तो 3 से 45 को करेंगे 15, आ गया प्लस 11/2, तो 15 5 75, नीचे 2 मल्टीप्लाई 1 2, आ गया प्लस 11/2। एलसीएम आया 2। तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम होने पर न्यूमरेटर चेंज नहीं होते हैं। तो 75 प्लस 11 86/2 कैंसिल करके आ गया 43। तो ये हो गया हमारा नंबर 4। अब इसमें कहा गया है कि हमें HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स x एंड y आर रिस्पेक्टिवली 3 एंड 105। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है जो HCF है 2 नंबर x और y का, वो है 3, और इन्हीं 2 नंबर का जो LCM है वो है 105। और हमें गिवन है कि x प्लस वाई क्या है, 36 है। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1/x प्लस 1/y की।
हम क्वेश्चन लिख लेंगे 1/x प्लस 1/y। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, x और y का एलसीएम आ गया x बाय। अब जैसे आपको अगर एलसीएम का मेथड पता है कि तो इसमें करते हैं कि हम जो भी हमारा एलसीएम होता है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं और जो भी टर्म है हमारे पास जिसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो उसका डिनोमिनेटर लेते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे x से डिवाइड किया, ये बच गया y हमारे पास, तो y मल्टीप्लाई करेगा 1 को, तो आ गया y। सेम प्रोसीजर सेकंड टर्म के लिए भी होगा, एलसीएम ऊपर लिखा और ये y है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा x, ये आ गया y प्लस x। अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जैसे वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये बराबर कोई भी दो नंबर है अगर आपका उनका प्रोडक्ट है वो बराबर आता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। तो एचसीएफ हमारे पास 3 है, एलसीएम हमारे पास 105 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे जो चीजें हमारे पास दी हुई हैं, और y प्लस एक्स ओवर एक्स वाई हमें निकालना है, और y प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई ये 36 दिया हुआ है, ये हमने लिख दिया। और जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं एक्स वाई, ये बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो एचसीएफ 3 है, एलसीएम 105 है। 3 से कैंसिल करेंगे 36 को, 12 3 जा 36 होता है, तो 12 आया। 3 से फिर करेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो हमारा आंसर है 4/35। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया इफ x मल्टीप्लाई अंडर रूट 0.0016 इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब क्वेश्चन हमने लिखा जो गिवन था हमारे को, अब यहाँ पे 16 है, 16 के आगे देखना डेसिमल के आगे कितने डिजिट जा रहे हैं, 1 2 3 4, तो उतनी जीरो हमारे पास लग गई। अब ये आपको मालूम होना चाहिए, जैसे 16 है, 16 को लिख सकते हैं हम 4 × 4। अभी 10,000 है, इसको लिख सकते हैं हम 100 × 100। ये रफ वर्क है, तो 2 बार 4 था, वो एक 4 कॉमन आ गया हमारे पास, एलसीएम अंडर रूट से बाहर निकल गया, और 100 2 बार था, वो भी एक बार बाहर आ गया। तो अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है 4/100। जब ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये पोजीशन चेंज कर लेंगे, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो जाएगा। तो ये हो गया 100/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x आ गया हमारे पास 100। ये हमारे पास x की वैल्यू, ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि 2⁻2x + 4 इक्वल टू 16⁻x, और फाइंड करना हमें x की वैल्यू, x³ की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, x⁻3 को हमें फाइंड करना है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया। अब ये 16 के प्राइम फैक्टर होते हैं हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2, मतलब ये आगे 2⁻4। तो यहाँ 16 की जगह हमने लिख दिया 2⁻4। लेफ्ट हैंड साइड को हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, और 4 × x हो गया 4x। जब कोई दो टर्म आपस में बराबर हो रही हो, इक्वल टू का साइन उनके बीच में दिया गया हो, उनके बेस इक्वल हो, तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती है। तो LHS की पावर है 2x + 4, RHS की पावर है 4x, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। 4 को हम यही रखेंगे, 2x को भेज देंगे हम राइट हैंड साइड को, तो ये साइन चेंज करेगा, -2x आ जाएगा। तो 4 = 4। अभी 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो 2 2 जा 4, तो x आ गया हमारे पास 2। पर हमें निकालना है x⁻3, तो दिस मीन 2⁻3, तो 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 बार 2 से ही, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। 2 numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. These two numbers are in ratio. तो हमें इनकी रेशियो निकालनी है। हमारे पास कहा गया है कि कोई दो नंबर्स हैं, जो पहला नंबर है वो 20% ज्यादा है तीसरे नंबर से, और जो दूसरा नंबर है वो 50% ज्यादा है तीसरे नंबर से। हमें फिर पहले और दूसरे नंबर की रेशियो निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले हम थर्ड नंबर का एज्यूम कर लेते हैं। लेट थर्ड नंबर भी 100। लेट फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर क्या है, देखो थर्ड नंबर से 20% ज्यादा है, तो 100 + 20% ऑफ थर्ड नंबर। परसेंट का नीचे 100 लगेगा, ऑफ का मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा, आगे 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 100 + 20 120, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट नंबर। अब हम सेकंड नंबर निकालेंगे, और जो सेकंड नंबर है वो थर्ड नंबर से 50% ज्यादा है, तो पहले हम यहाँ पे थर्ड नंबर को लिखेंगे प्लस 50% ऑफ थर्ड नंबर। परसेंट का 100 लगा, ऑफ मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, आगे 100, 100 100 कैंसिल हुआ, तो हो जाएगा 100 + 50 150। तो हमारे पास निकल गया फर्स्ट नंबर 120 है और सेकंड नंबर है 150।
अब हम निकालेंगे रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। रेशियो का मतलब है फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे सेकंड नंबर को। 120 डिवाइडेड बाय 150, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 4 12, 3 5 15, 4/5 या 4:5। अब है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि ए परचेज सम ऑरेंजेस एट टोटल कॉस्ट ऑफ ₹1200, कि ए ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे जिसकी कॉस्ट पड़ी उसको 1200। ही सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ दीज ऑरेंजेस एट लॉस ऑफ 20%। अब कहते हैं कि जितने के उसने ऑरेंजेस खरीदे थे उसका 1/3 उसने बेच दिया 20% लॉस पे। इफ ए हैड ए प्रॉफिट ऑफ 10%, ये होते फिर भी अगर ए को प्रॉफिट हुआ है 10%, देन एट व्हाट प्रॉफिट रिमेनिंग ऑरेंजेस आर सोल्ड। तो आप बताइए कि जो रिमेनिंग ओरिजिन थे और रिमेनिंग जो ऑरेंजेस थे वो किस सेलिंग प्राइस पे बेचे गए। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन सीपी ऑफ ऑरेंजेस जो था ₹1200। अब 1/3 ऑफ गिवन सीपी, अब जितने ऑरेंजेस है उसका 1/3 निकालेंगे उनके कॉस्ट प्राइस का, तो 1/3 मल्टीप्लाई 1200, तो ये कैंसिल करके आ जाएगा 400। अब रिमेनिंग ओरिजिन सीपी, जो बाकी जो ऑरेंजेस बचे उनका सीपी, तो 1200 माइनस 400 ये हो जाएगा 800। अब हमें बोला गया है कि जो 1/3 जो ऑरेंजेस बेचेंगे वो बेचेंगे 20% लॉस पे, तो हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस कि उनको किस सेलिंग प्राइस पे बेचा गया। तो ये हमारे पास इसको करने का रूल है, फॉर्मूला है। एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100। अगर लॉस दिया तो माइनस होगा, प्रॉफिट दिया तो प्लस होगा। अब सीपी हमारे पास 400 है, मल्टीप्लाई 100 लॉस की जगह 20 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 4 मल्टीप्लाई 100 माइनस 20 80, तो ये आ जाएगा 320। अब ओवरऑल प्रॉफिट बोला उन्होंने 10% हुआ है, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर फॉर्मूला हो जाएगा सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट 100। अब हम ओवरऑल का ले रहे हैं तो सीपी था हमारे पास 1200 मल्टीप्लाई 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 12 मल्टीप्लाई 110, तो ओवरऑल एसपी हमारे पास आ गया 1320 कि इतने के उसने ऑरेंजेस बेचे हैं। तो एसपी ऑफ रिमेनिंग ऑरेंजेस। अब रिमेनिंग निकालने के लिए हमें जो टोटल एसपी है उसमें से जो 20% लॉस वाला एसपी है उसको माइनस करना पड़ेगा। ये आ गया हमारे पास एसपी ऑफ रिमेनिंग ऑरेंजेस। और इसका मतलब है जो सीपी था वो तो हमारे पास 800 था रिमेनिंग ऑरेंजेस का, तो प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, तो 1000 माइनस 800 जो हो जाएगा ₹200। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। अगर आपने लॉस परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट की जगह लॉस आएगा, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। तो ये 200 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई 100, तो कैंसिल करेंगे इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, फिर 4 2 जा करेंगे तो 4 5 जा 20 0, फिर 2 से फिर कैंसिल करेंगे 25। तो इसका मतलब है उसे प्रॉफिट परसेंट हुआ है 25%। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।